नमस्कार। अभी अभी समाचार ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को निरस्त किया जाएगा और अधिक से अधिक 6 महीने के भीतर पुनः इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा ताकि छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न होने पाए। सरकार ने यह भी कहा है कि गड़बड़ी करने वाले लोगों की धरपकड़ जारी है और उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कल ही मैंने इस विषय पर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था और अपने उस वीडियो में हमने ये मांग की थी कि इस परीक्षा को शीघ्रातिशीघ्र रद्द किया जाए, नहीं तो छात्रों में आक्रोश बढ़ेगा और यह समस्या एक विकराल आंदोलन का रूप धारण कर सकेगी। अब तक के जो प्रमाण मिले थे, उन प्रमाणों से पूरी तरह से यह स्पष्ट था कि परीक्षा में निश्चित रूप से गड़बड़ियां हुई हैं और ये महज अफवाह नहीं है। इस तरह से अब इस बात में किसी भी प्रकार के शक की गुंजाइश नहीं रह गई थी कि किसी अन्य प्रकार की जांच के नाम पर कोई भी निर्णय लेने में विलंब किया जाए। बहुत संतोष की बात है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने पूरे ईमानदारी के साथ सारे तथ्यों पर विचार करके परीक्षा को सिरे से ही निरस्त करने का निर्णय लिया। कल अपने वीडियो में मैंने इस बात को कहा भी था कि उत्तर प्रदेश की इस पुलिस भर्ती परीक्षा में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, जो भी पेपर लीक किया गया है, वास्तव में यह प्रशासन तंत्र की लापरवाही या जो अन्य असामाजिक तत्व हैं उन लोगों के द्वारा की गई गड़बड़ी की वजह से है। इसमें सरकार के संज्ञान में कोई भी बात नहीं रही होगी और जैसे ही सरकार को सारे तथ्यों का पता चलेगा, सरकार पूर्ण रूप से इस परीक्षा को निरस्त कर देगी और वही हुआ। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वह पूरी तरह से जनता के हित में काम करने वाली सरकार है और यदि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कानून व्यवस्था के विपरीत होती है, विरुद्ध होती है, तो उसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। वर्ष 2017 से अभी तक इस सरकार का ऐसा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसलिए इस बात में कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि यदि पुख्ता और स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते तो सरकार इस परीक्षा को निरस्त कर देती और जैसा कि हुआ, ये सारे प्रमाण सामने आते ही सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त कर दिया। अब आवश्यकता इस बात की है कि गहराई से इस बात की छानबीन की जाए कि किन लोगों ने इतने बड़े स्तर पर आयोजित की गई परीक्षा, जिसमें कि 60,000 भर्तियां थीं और कम से कम 60,000 परिवार और इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 48 लाख अभ्यर्थियों का जो जीवन प्रभावित हुआ, उसके लिए दोषी कौन से लोग हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध ऐसी सख्त से सख्त सजा की व्यवस्था की जाए कि यह आने वाले समय के लिए नज़ीर बने और भविष्य में फिर कोई भी अन्य शरारती तत्व परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लीक करने के बारे में ना सोचे। मेरा तो ये मानना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए और वह राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रदेश में किसी भी परीक्षा के जो प्रश्न पत्र के लीक होने की निरंतर घटनाएं घटित हो रही हैं, इसकी छानबीन करे और इस संबंध में एक सुझाव दे ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निजात पाई जा सके और कठोर व्यवस्था होनी चाहिए और दोषियों को शीघ्रता से दंडित किया जाना चाहिए। वास्तव में हालांकि यह थोड़ा अतिवादी होगा
लेकिन आक्रोश तो इतना अधिक है कि ऐसे सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और गिरफ्तार करके लाल किले के प्राचीर पर इन सब लोगों को खड़ा कर देना चाहिए और ऐसे सभी दोषी लोगों को तोप से उड़ा देना चाहिए, ताकि एक भय व्याप्त हो ऐसे शरारती तत्वों के मन में जो इस प्रकार की धांधली या इस प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, और वे भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी करने से 1000 बार गड़बड़ी करने के पहले 1000 बार सोचें। संतोष की बात यह भी है कि 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात आरओ और एआरओ परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई थी और उसके भी प्रश्न पत्रों के लीक होने के आरोप लगे और समाचार पत्रों ने भी इस संबंध में कुछ समाचार प्रकाशित किए थे। निश्चित रूप से उस परीक्षा के संबंध में अनेक प्रकार के शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। ऐसे में लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके संबंध में भी शीघ्रता से जांच की जाए और कोई स्पष्ट निर्णय लिया जाए, हो सके तो उस परीक्षा को भी निरस्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि उस विषय पर भी विचार किया जा रहा है और जैसे ही पुख्ता प्रमाण प्राप्त होंगे आरओ एआरओ परीक्षा के संबंध में भी कुछ इसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में बार बार ये जो परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, उस पुनरावृत्ति को करने वाले दोषियों के लिए भी यह एक बहुत बड़ी खबर है कि वो कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और लाखों मेधावी प्रतिभावान छात्रों और उनके माता पिता, उनके संरक्षकों और उनका मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों के लिए भी यह राहत की बात है कि जो अन्याय ऐसे मेधावी छात्रों के साथ प्रश्न पत्रों को लीक करके किया गया था, उस अन्याय को रोकने में और शीघ्र ही उन सभी लोगों के साथ न्याय करने में सरकार के इस निर्णय से सहायता प्राप्त होगी। उम्मीद है कि इस समाचार के आने के साथ ही उन 48,000 पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी। 48 लाख अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी जो अभी तक निराशा के अंधकार में डूबे हुए थे। और आरओ और एआरओ परीक्षा के अभ्यर्थियों में भी आशा का संचार हो रहा होगा कि उनके साथ भी अवश्य न्याय होगा। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनका बहुत अधिक धन्यवाद भी करते हैं।